यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार परम पद की प्राप्ति के लिए एकमात्र आधार है। क्योंकि दृष्टि के विषय को समझे बिना दृष्टि के विषय में स्थित हुआ नहीं जा सकता। और अनादिकालीन अज्ञान रूपी अंधकार के कारण दृष्टि का विषय त्रिकाल सत्ता स्वरूप होने पर भी अज्ञानी को जानने में नहीं आया है। इसलिए तो इसे समस्त तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का सार कहते हैं। इस ग्रंथाधिराज के निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। क्योंकि ज्ञानी भोगों पर नहीं बैठते हैं। ज्ञानी तो ज्ञान को एक परम पद जानकर इस ज्ञान पर ही ऐसे विराजमान हुए हैं कि जहां से कभी पतन ही नहीं हो सकता है।
ज्ञानी तो गौरी शंकर के उस शिखर पर विराजमान हुए हैं, जहां से खाई में गिरने का कोई भी प्रश्न नहीं उठता। यह ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा ही वह परम शिखर है, और यही मैं हूँ। देह के अनंत परमाणुओं से भेद विज्ञान वर्तता होने से ज्ञानी को भोगों के काल में भी कर्मों की निर्जरा होती है। फिर ज्ञानी उन विकल्पों पर भी नहीं बैठते हैं, जो विकल्प इतनी तीव्रता से आते हैं और जाते हैं, जन्मते हैं और मरते हैं, क्योंकि उन विकल्पों रूप अपने को परिणमित होता हुआ नहीं देखते हैं। जो भी अनुभूति हो रही है वह स्वयं की ही अनुभूति है। यहाँ तक कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बनता है, तब भी जो अनुभूति की पर्याय है वह त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव को छूकर भी नहीं छूती है, क्योंकि जो निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय का परिणमन होता है, वो परिणमन का अर्थ गमन नहीं है। परिणमन का अर्थ मिलन नहीं है। परिणमन का अर्थ है कि उसे जानने रूप खुद का ही उस समय खर्च होना हो रहा है। यह ज्ञान भगवान आत्मा को जानने में खर्च हो रहा है। इसलिए तो जिन वस्तुओं का हम खर्च करते हैं, कहते हैं ये वस्तु का हम उपयोग करते हैं। भगवान आत्मा उपयोग में जानने में आता है, भगवान आत्मा उनमें जाता नहीं है। तो अभूतपूर्व अनुभूति होती है। आज उस अनुभूति की गहराई में हम प्रवेश करते हैं। उस अनुभूति की गहराई में हम प्रवेश करते हैं कि ज्ञानी भोगों को भोगने के काल में भी जो सहज वितराग परिणति की धारा बहती है और तात्कालिक उनका विकल्प से छूटकर निर्विकल्प में छलांग लगाना होता है, वह छलांग का भाव क्या है? वह कैसे परिणामों से उपयोग को हटा करके उस अपरिणामी में स्थित कर देते हैं? वे कैसे उस ध्रुव ज्ञायक देव में अपने को टिका देते हैं? वो ज्ञेय त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा बना, मगर ज्ञेय के बनने पर भी यहाँ परिणमन तो ज्ञान का हुआ, और ये ज्ञान की अनुभूति कैसी है? ये जो निरंतर ज्ञान अनुभव में आता है वह स्वयं का अनुभव कैसा है? और ये बात जो है पर द्रव्य की नहीं है, ये बात निज ज्ञायक देव की है। क्या भाव है? जैसे कोई व्यक्ति फिल्म के थिएटर में वहां पर पर्दे पर जो रंग बेरंगी दृश्य है, उन दृश्यों को देखता है। वहां पर अलग अलग प्रकार के दृश्य आए हैं। कोई दृश्य है हास्य का, कोई दृश्य है रुद्र का, अलग अलग दृश्य है। जैसे करुण दृश्य आया, और ये देखने वाले दृष्टा ने उसे देख कर के ही उसके भीतर में वह शोक का भाव आया। वहां करुण दृश्य था, यहाँ शोक का भाव आया। उसका हृदय भीग गया, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। और वह जो आंख से आंसू टपक रहे हैं, वह जो खारे आंसू है, वो दृश्य में से नहीं निकले हैं। वो खारे आंसू है, वह आंख में से निकले हैं। और वह जो खारे आंसू उसकी जीभ पर आ गए, और वह जो खारा स्वाद वह चख रहा है,
आंसू का स्वाद का पता कैसे चला कि वह खारे आंसू जीभ तक आए। अब वो जो पर्दे पर दृश्य है, वो दृश्य, वो रंग बेरंगी दृश्य, वो न आंख में आया है, न जीभ में आया है, वो तो वहीं पर ही है, मगर परिणमन आंसू का हुआ है। खास समझना, परिणमन आंसू का हुआ। जो शरीर में ही थे, वह भी कहीं बाहर से नहीं आए, मगर वो बाहर निकल नहीं रहे थे। जब वो लक्ष्य हुआ फिल्म के दृश्य का, करुण दृश्य का, कि वे आंख में से आंसू के रूप में बहने लगे, और जब वह जीभ पर अनुभव में आए, तो अनुभव भी उस आंसू का ही हुआ है। उस दृश्य को जीभ चखने के लिए नहीं गई है। और ये तो दृश्य है, पराया है, दूर है। निर्विकल्प अनुभूति में भगवान आत्मा जब ज्ञान में झलकता है, तो जानने का जो कार्य होता है, उस जानने के कार्य में ज्ञान का परिणमन होता है। वह ज्ञान जो परिणमित हो रहा है, कहां पर गए बिना? हे चैतन्य परमात्मा, विकल्प में गए बिना, ध्रुव न्यायक में गए बिना, दुनिया में गए बिना। मगर बात निर्विकल्प अनुभूति की है, तो अनुभूति के काल में वह ज्ञान की पर्याय ध्रुव के पास जाती नहीं। वह परिणमित होती है, अपने में ही परिणमित होती है। अपने में परिणमित होती है, अर्थात वह ध्रुव नहीं हो जाती है। ध्रुव हो जाए तो फिर अनुभव किस पर होगा? वेदन कहाँ होगा? यदि ये जो बहने वाले आंसू है, यदि वही उड़ करके पर्दे पर चले जाए, तो जीभ पर स्वाद किसका आएगा? वह अनुभव, वह वेदन किसका होगा? इसलिए आंसू बहते तो है, मगर वो जो रस चखने में आ रहा है, वो आंसू का ही रस चखता है। जब आंसू अपने हैं, जीभ भी अपनी है, और जीभ पर आंसू का अनुभव हो रहा है खारा, ये भी अपना ही है। और जो भी भाव दशा तैयार हुई है, वह भी जब अपनी ही है, तो फिर वो फिल्म देखने गया ही क्यों? घर पर बैठ करके ही आंसू बहा लेता, घर पर बैठ करके ही आंसू चख लेता। वह फिल्म के दृश्य को देखने जाने की जरूरत क्या थी? कि थी, क्योंकि वह दृश्य यदि सामने न हो, तो वह भाव रूप में परिणमन नहीं होता है। परिणमन अपना ही है, मगर सामने विषय का होना अनिवार्य है। ज्ञान ही भगवान आत्मा को जानने में परिणमित होता है, मगर ज्ञान के परिणमन में वह भगवान आत्मा का जो अहोभाव है, उस अहोभाव के कारण ज्ञान, 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 यही ज्ञान, ज्ञान, ये आत्मा को जानने का जो कार्य होता है, वह यहाँ से होता है। कुछ भी नहीं करना पड़ा। आंसू के आंख में से टपकने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। आंख में, जैसे डॉक्टर है, यदि वो पेशेंट के शरीर में से खून निकालना चाहता है, तो कुछ करना पड़ता है। इंजेक्शन अंदर डाला, फिर इंजेक्शन को बाहर निकाला, और खून आया, तो कुछ करना पड़ा ने उस खून को बाहर निकालने के लिए। अब यहाँ पर इंजेक्शन रखा नहीं है कि आंसू को खींच करके बाहर निकालूं। वह आंसू अपने आप निकल रहे हैं, क्योंकि वहां भाव दशा ऐसी होती है। तो वो जो जानने की पर्याय है, जब जीव ध्यान में समा जाता है, उस समय ध्यान के काल में वह ज्ञान का परिणमन ऐसा होता है। शक्ति ज्ञान की, मगर शक्ति की व्यक्तता ध्रुव के जोर से।
यदि वो फ़िल्म को देखे नहीं या फिर देखने मात्र से ही देखे तो भी आँसू नहीं निकलेंगे। और आँसू नहीं है ऐसा नहीं है, आँसू तो है, मगर जो बहना उसे कहते हैं व्यक्त होना। जो शक्ति थी पर्याय की शक्ति वह व्यक्त हुई है। एक समय की पर्याय में वह जो शक्ति है, वह शक्ति व्यक्त हुई है। द्रव्य की शक्ति की बात नहीं है, पर्याय में जो शक्ति है वह शक्ति का व्यक्त होना है। द्रव्य तो सत्ता स्वरूप है, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। जो व्यक्त होती है वह पर्याय है। पर्दा तो यहाँ आता ही नहीं है, वो दृश्य तो यहाँ आते ही नहीं है, मगर दृश्य पर पूरा जोर है। वो दृश्य ये नहीं कहता कि तुम मुझे देखो, दृश्य चलता रहता है। यदि फ़िल्म देखते-देखते किसी को नींद आ जाए, फ़िल्म तो चलती ही रहती है। यह ध्रुव न्यायक देव को हमने अनादि से नहीं देखा, नहीं जाना, मगर मेरी सत्ता में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये सत्ता सदा अटल, अचल, नित्य, ध्रुव, कूटस्थ, सत्ता स्वरूप, यही मैं, ये टेकी है। इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। यदि मैं फ़िल्म के दृश्य को नहीं देखता हूँ और लाल रंग का दृश्य है, हरे रंग का दृश्य है, तो कुछ नहीं होता, वह फीका नहीं पड़ता। या फिर वह सफ़ेद रंग का दृश्य है, तो कोई कालिमा मय नहीं हो जाता। जैसा है, ऐसा ही है। यदि मैं शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा पर्याय नहीं भी जानेगी, तो भी मेरा जो स्वरूप है, उस स्वरूप में कुछ भी नहीं होता। समय सार इतनी गहरी बात कहता है। अब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए समय सार के इस एक गहरे भाव को तुम समझना, बहुत गहरा भाव है। यह ध्यान कि यह ध्यान निर्विकल्प ध्यान। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व, यही मैं, यही मैं, जागृति ये रहे, यही मैं। फ़िल्म के दृश्य सामने हैं, मगर परिणमन यहाँ हो रहा है। ये फासला इसलिए बताना चाहा है, क्योंकि जब ध्यान होता है, तो मात्र स्वभाव को जानने रूप वह परिणमन हुआ है और वह द्रव्य यहाँ पर आया नहीं, वह यहाँ पर आया नहीं। आँसू टपक गए, आँसू खत्म हो गए। यदि वो फ़िल्म का पर्दा मेरी आँखों में आ जाता, यदि वह आँसू बन जाता, तो जीभ पर आते ही वह पर्दा भी खत्म हो जाता। मगर वह पर्दा आँखों से दिखाई तो देता है, मगर मेरी आँखों में आया नहीं। जब हम कहते हैं कि तुम मेरी नज़रों में हो, तो नज़रों में होने पर भी तुम नज़रों में नहीं हो, नज़रों में नहीं हो, क्योंकि नज़रों में माने नज़र के वहाँ पर जो बैठना होता है, वहाँ पर। मेरी नज़र में हाथी है, मगर नज़र में हाथी है, वो नज़र में है, वो आँखों पर बैठा हुआ नहीं है। यदि आँखों पर बैठे तो आँख फूट जाए। मगर वो क्रिया जो जानने और देखने की है, उसका भाव तुम्हें ग्रहण करना है। इस भाव को ग्रहण करने पर ही तुम परम पद की प्राप्ति करते हो। हे चैतन्य परमात्मा, ये बात अपनी बात है। यह बात परम पद की बात है। यह ध्रुव न्यायक, 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 यह न्यायक की बात है।
समय सार ये जो 204वीं गाथा है, आज जिसे हमें समझना है, वह इसी पद को समझाती है। बहुत बहुत गहरी भाव भरी ये गाथा है। मगर तुम्हारी समझ में आएगी, क्योंकि ये जो ध्रुव ज्ञायक 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 ये जो सुना है, उसमें ही जो ज्ञान जान रहा है, उसमें ही ध्रुव को कैसे देखना है, ये कला। तो पहली बात तो ये, अनुभव में हमेशा वही आता है जो परिणमित होता है, और दृष्टि में वही आता है जो परिणमित नहीं होता है। ये सिद्धांत, अनुभव में परिणमन आता है और दृष्टि में अपरिणामी आता है। जिस गाड़ी के स्टीयरिंग को मैंने पकड़ करके रखा है, तो मेरे अनुभव में तो वह स्टीयरिंग ही आता है कि वो कोमल है, कठोर है, हल्का है, भारी है, जब मैं स्टीयरिंग को पकड़ता हूं। तो जिसको मैं पकड़ रहा हूं, वह घूम रहा है, स्टीयरिंग घूमता है, वो मुझे अनुभव में आ रहा है। मगर रोड जो है, वह रोड वो मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है कि वो ठंडा है, गर्म है, मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है। मगर मेरी दृष्टि उस रोड पर ही है जो हिलता नहीं है। तो दृष्टि ध्रुव पर होती है और अनुभूति परिणाम की होती है। ये सिद्धांत याद रखने जैसा है, जिससे तुम्हें भविष्य में हर बार ये उपयोग में आएगा। ये ध्रुव ज्ञायक ध्रुव ज्ञायक ध्रुव ज्ञायक, ये ध्रुव ज्ञायक ध्रुव ज्ञायक। दृष्टि ध्रुव पर होती है और अनुभव पर्याय में, और वह ध्रुव ज्ञायक ध्रुव ज्ञायक ध्रुव ज्ञायक, ये जो क्रिया होती है ना, अब तुम समझो, वो जो रोड है, जो चल नहीं रहा, वो जो नहीं चलने वाला रोड है, वो जो मुझे आंखों से दिखाई देता है, जिस पर मेरी दृष्टि केंद्रित हुई है, वो मेरे स्टीयरिंग पर आ जाएगा तो क्या होगा? जिस गाड़ी में मैं बैठा हूं, उस स्टीयरिंग पर रोड आ जाएगा, तो फिर मैं गाड़ी किस पर चलाऊंगा? वह रोड यदि स्टीयरिंग बन जाएगा तो मैं गाड़ी चलाऊं किस पर? ये जो गाड़ी चलती है, ये गाड़ी रोड पर चलती है। ये ध्यान रखना, ये ध्रुव ज्ञायक का जो ये जो पर्याय में जानने रूप परिणमन हो रहा है, ये जानने रूप परिणमन, यदि ध्रुव ज्ञायक देव ये जानने रूप परिणमन में यदि आ जाए, तो फिर वह जानेगा किसको? क्योंकि जो जान रहा था, जिसको जान रहा था, वो तो यहां पर आ गया। यदि पर्दा आंख में आ जाए, तो फिर आंख देखेगी किसको? पर्दा यदि आंसू बन जाए, और पर्दा यदि जीभ पर आ जाए, और पर्दा यदि पेट में चला जाए, तो फिर आंख देखेगी किसको? इसलिए ये समझना कि बिना पर्दे के परिणमन होता नहीं है, बिना रोड के गाड़ी चलती नहीं है, मगर फिर भी रोड गाड़ी के अंदर नहीं आता, स्टीयरिंग के अंदर नहीं आता। इसलिए हम परम कृपालु देव को परम वैज्ञानिक कहते हैं। इसलिए ज्ञानी परम वैज्ञानिक होते हैं कि ध्रुव ज्ञायक, वो जो जगत के पदार्थ तो जगत में है, उनकी सत्ता तो जगत में टिकी हुई है, मगर जो जानना 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 जानना, ऐसा जो ये जानना जानना हो रहा है, बस यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वह ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय का ज्ञान तो है, मगर ज्ञेय नहीं है। ऐसा सब में लेना।
वस्तु यहाँ पर आ नहीं जाती। वह जो जानना हुआ। अब जो बात है केवल ज्ञान की पर्याय है। ये जो गाथा आज हम समझने जा रहे हैं, केवल ज्ञान की पर्याय है। और केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक झलकता है। एक समय के केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक का प्रतिबिंब पड़ा। यदि वो लोकालोक केवल ज्ञान की पर्याय में समा जाता, तो उस पर्याय की मृत्यु होने पर लोकालोक का नाश हो जाता, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय का नाश हुआ। इसलिए केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक आता नहीं है, लोकालोक जानने में आता है। और जब वो जानना कहते हैं तो जानने में वो ज्ञान की ही बात लेना है, उसमें लोकालोक की बात ही नहीं है। यदि मेरी ज्ञान की पर्याय वर्तमान में ध्रुव ज्ञायक देव को जान करके ये ज्ञान की पर्याय में ध्रुव ज्ञायक देव आ जाए, तो ध्रुव ज्ञायक देव का भी नाश हो जाएगा। क्योंकि ध्रुव न्यायक देव एक समय की पर्याय में आ गया। आंख में ये दृश्य आता नहीं है और आंख को छूता भी नहीं है। इसे कहते, जो कहता है ना कि बिना छुए परिणमन कैसे हो जाता है। पर्याय द्रव्य को छूती ही नहीं है। पर्याय उस द्रव्य को भी नहीं छूती जिस द्रव्य में लीन हुई है, उसे भी नहीं छूती और फिर भी अभेद हो गई है। अभेद का भाव इतना ही अभेद का भाव इतना ही कि आंख पर्दे को देख करके पर्दे में अभेद हो गई। अभेद का भाव इतना ही है कि आंख में आंख का विकल्प नहीं है। जब ये आंख पर्दे को देखती है, तब आंख को आंख का विकल्प नहीं है। आंख में आंख ऐसा विकल्प नहीं है। पूरा फोकस पर्दे पर है। इसलिए ये आंख पर्दे में अभेद हो गई, ऐसा कहते हैं। मगर अभेद हुई नहीं है। यदि अभेद हो जाती, एक हो जाती, तो अनुभव जैसा कुछ रहता ही नहीं। यहां तो भेद का विकल्प छूट जाता है, इसलिए उसे अभेद कहते हैं। केवल ज्ञान की पर्याय कितनी है? अनंत है। यदि वो ज्ञान की पर्याय द्रव्य में अभेद हो गई होती, तो द्रव्य तो एक है। तो फिर भविष्य काल की ज्ञान की पर्याय ये अनंत, केवल ज्ञान की पर्याय ये अनंत रही कहां? तो भूतकाल की अनंत, भविष्य काल की अनंतानंत पर्याय फिर केवल ज्ञान की भी होगी, तो पर्याय तो रहती है। तो जब तुम ध्यान करो, तब वो मन के विकल्प के माध्यम से पहले प्राथमिक भूमिका में ऐसे होगा, मैं ध्रुव न्यायक 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 न्यायक। ये विकल्प जो है, उस विकल्प में अब रुचि मरती जाती है। और न्यायक को जानने रूप ये परिणमन हुआ पूरी तरह से। वह अनुभव, अनुभव द्रव्य निर्विकल्प है। मगर जहां पर अनुभव हुआ, उस समय अनुभव के काल में जहां अनुभव नहीं होता, ध्यान से सुनना, जो अनुभव हुआ उस समय जहां अनुभव नहीं होता, उस पर इतनी दृष्टि केंद्रित होती है कि जो अनुभव रूप परिणमन है,
उस अनुभव रूप परिणमन पर भी दृष्टि नहीं जाती, मगर वेदन होता है। ये 2 बात, दृष्टि का जाना और वेदन का होना। जैसे ये जीभ है, और जीभ पर रसगुल्ला आया, तो मेरे मुंह से पहला वचन क्या निकला? रसगुल्ला। कभी मैं ये नहीं कहता जीभ। अरे वाह! रसगुल्ला, इतना अच्छा रसगुल्ला, बहुत अच्छा है रसगुल्ला। अब समझना, रसगुल्ला जो है, रसगुल्ले में अनुभव हो रहा है? रसगुल्ला अनुभव कर रहा है कुछ? तो जिसकी ओर मेरी दृष्टि पहले गई है, वहां तो अनुभव होता ही नहीं है। माने रसगुल्ले में अनुभव जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। और जीभ पर अनुभव की क्रिया हुई है, मगर मैं ये नहीं कहता, अरे वाह देखो मेरी जीभ। तो जहां अनुभव होता है, जहां परिणमन होता है, उस परिणमन पर वहां दृष्टि नहीं होती है, उसका आनंद होता है, उसका वेदन होता है। मगर फोकस पूरी तरह से उस द्रव्य पर है, जिस द्रव्य में कोई परिणमन नहीं है। माने रसगुल्ले में कोई परिणमन नहीं है। परिणमन माने उसमें कोई वेदन नाम का स्वभाव नहीं। निर्विकल्प ध्यान में ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होती है। अब हम गाथा में प्रवेश करते हैं, तो बहुत गहराई से समझ में आएगा। ये गाथा समय सार की 415 गाथाओं में से मेरे व्यक्तिगत रूप से कोई पूछे, तो सबसे प्रीतिकर गाथाओं में से एक है। ये 204वीं गाथा, क्योंकि वह ध्यान की उस परम दशा को व्यक्त करती है। बहुत गहरा भाव है। शब्द को पढ़ोगे तुम्हें लगेगा कि तुमको तो ये सब पता है। तुम मुंडी हिलाओगे, तुम हाथ हिलाओगे, तुम्हें पता है कि अरे वाह पता चल गया, मगर कुछ भी नहीं पता तुम्हें, क्योंकि ये गाथा को पढ़ने मात्र से, पुराने थोड़े बहुत ज्ञान का संग्रह कर लेने मात्र से ये गाथा समझ में आए ऐसी नहीं है। ये गाथा में ध्रुवता को कैसे ग्रहण करना है, उसकी कला आज आप उठे उससे पहले सीखेंगे। देखो, आभिणी सुदोधिमण केवलम च तं होदि एकमेव पदम सो एसो परमठो जमलहि दुम निवुदिम जादी। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, यह एक ही पद है, क्योंकि ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही है। इस प्रकार यह सामान्य ज्ञान पद ही परमार्थ है, जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। ये देखो, 5 प्रकार की ज्ञान की पर्याय जो है, ये ज्ञान की पर्याय मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम। ये तत्वार सूत्र का जो सूत्र है, उसे यह एक ही पद है, क्योंकि ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही है। इस प्रकार यह सामान्य ज्ञान पद ही परमार्थ है, जो पांचों पर्यायों में व्याप्त है। पांचों पर्यायों में जो टिका हुआ है, सामान्य मात्र, जिसे प्राप्त करने का अर्थ उसमें अपनापन करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। ये गाथा है। देखो कितना अद्भुत ये भाव भरा हुआ है। ओ हो। वैसे लगता है कि ये सब कितना सिंपल है। 5 प्रकार के ज्ञान की पर्याय के नाम बता दिए, मगर ज्ञान की 5 पर्याय के जो नाम है, उसमें जो व्याप्त ज्ञान है,
उस ज्ञान को समझने की ये कला यहाँ बताई है। ज्ञान की अनेक पर्यायों में व्याप्त 5 पर्याय, उन पाँचों पर्यायों में जो टिका हुआ है वह ज्ञान तो एक है। इसमें देखो ये जो दृष्टांत है, जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा, ये पुद्गल द्रव्य के रस गुण की पर्याय है। ऐसे ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ये जीव के ज्ञान गुण की पर्याय है। ये जो मीठा, उसके बाद में गुड़ अभी मीठा है और मीठे के बाद में क्या हो गया? खट्टा हो गया। खट्टे के बाद में गुड़ कड़वा हो गया, पड़े-पड़े गुड़ बदल गया। तो मीठे से जब वह खट्टा हुआ, खट्टे से कड़वा हुआ, तो उसमें जो कॉमन टिक करके रहा, वह सामान्य है, वो रस है। वो रस मात्र रस है। देखिए मीठा क्या है? रस। खट्टा रस, कड़वा रस। ये जो रस है, ये सब में कॉमन है। और जिसको मीठे खट्टे से प्रयोजन नहीं है, उसके लिए तो रस है, बस रस है। यहां पर यह है कि जो क्षयोपशम, ये जो ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोपशम है, वो क्षयोपशम से जो क्षयोपशमिक भाव है, या फिर कर्म के क्षय से जो क्षयिक भाव है, ये जो कर्मोपाधि जन्य भाव है, उन कर्मोपाधि जन्य भाव के कारण जो ज्ञान में भेद होते हैं, उन भेदों से पार ऐसा कुछ ज्ञान है जिस ज्ञान मात्र को देखने पर ये भेद नहीं दिखाई देते। इसलिए ही निगोदिया का ज्ञान हो और केवल ज्ञान हो, निगोदिया का ज्ञान हो और केवल ज्ञान हो, ज्ञान ने मात्र जानना, 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 ऐसा इसका भाव है। दूसरे शब्दों में देखो, 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा, ऐसा ये चौरस दर्पण है और दूसरा दर्पण भी पास में ही है। दोनों का आकार एक सा है, दोनों की स्वच्छता की बात है, स्वच्छता भी एक सी है। सूक्ष्म बात है, आप उपयोग एकाग्र करके ध्यान से सुनना। ये जो दोनों दर्पण हैं, दोनों की लंबाई चौड़ाई एक सी, दोनों की स्वच्छता, दोनों एक से दर्पण है, एक से है, मगर एक नहीं है, 2। अब यहाँ जो दर्पण है, इस दर्पण के सामने 100 कुर्सी है और वह प्रतिबिंबित हुई है। इस दर्पण के सामने 5 कुर्सी है और वह प्रतिबिंबित हुई है। ये प्रतिबिंब पड़ा, तो इस दर्पण को अब बड़ा दर्पण कहो, इस दर्पण को छोटा दर्पण कहो, ये कहाँ तक उचित है? फिर ये दर्पण में भेद है कि नहीं है? कि भेद है, क्योंकि दर्पण की अवस्था को देखोगे कि उसमें प्रतिबिंब कितना है, कैसा है। दर्पण की अवस्था को देखोगे, अवस्था 2 प्रकार की, अवस्था 2 प्रकार की, सत्ता की बात नहीं है, अवस्था की बात है। एक अवस्था जो है, वह अवस्था विशेष अवस्था है और दूसरी अवस्था सामान्य अवस्था है। तो इस दर्पण में 100 कुर्सी झलक रही है, तो यहाँ 100 कुर्सी का जैसा आकार है, ऐसा आकार यहाँ तैयार हुआ और यहाँ पर 5 कुर्सी है और 5 कुर्सी का जैसा आकार ऐसा यहाँ तैयार हुआ। मैं अलग-अलग इसलिए बताता हूँ समझाने के लिए, बाकी वास्तव में तो वो जो 100 कुर्सी है, उसमें से ही कोई 5 प्रतिबिंबित होती है। क्योंकि जो केवल ज्ञान में जानने में आता है, उसमें से ही कुछ ऐसा है जो निगोदिया के ज्ञान में जानने में आता है। तो ये जो ज्ञान है, ये केवल ज्ञान है। यह ज्ञान है, ये मति ज्ञान है। तो केवल ज्ञान मति ज्ञान में अंतर है, क्योंकि केवल ज्ञान में तो अनंत ज्ञेय 100% झलकते हैं और यहां पर मर्यादित गिने-चुने ये पदार्थ यहां झलकते हैं। तो अवस्था की दृष्टि से देखें, कुर्सी के
कुर्सी की बात नहीं है, बात दर्पण की अवस्था की है। दर्पण की अवस्था में भी यहाँ 100 कुर्सी जैसा आकार है और यहाँ पर 5 कुर्सी जैसा है। मगर अब बात लेनी है दर्पण की स्वच्छता की, कि इसने क्या किया, कि 100 में से कितनी कुर्सी को अपने अंदर लिया और इसने 5 में से कितनी कुर्सी को अपने अंदर लिया। तो वह जो ये दोनों दर्पण ज्ञेयों को अपने में तो नहीं लेता है न, पदार्थ को अपने में आकर्षित तो नहीं करता है न। तो केवल ज्ञान की पर्याय हो या फिर निकोदिया की पर्याय हो, ज्ञान की पर्याय में पदार्थ झलकते हैं और वो स्वच्छता में झलकते हैं। वो कैसा आकार ये न देखो तो सिर्फ स्क्वायर दर्पण है, ये स्क्वायर दर्पण है। ये भी चौरस है, ये भी चौरस है, ये भी स्वच्छ है, ये भी स्वच्छ है। इसकी योग्यता ऐसी है कि 5 का प्रतिबिंब पड़ा, इसकी योग्यता ऐसी है। अब दूसरी बात, ये 2 दर्पण की बात बताई। अब जो आपको कहता हूं, ये एक ही दर्पण है, जो अभी 5 कुर्सी की ओर है, उसका मुख, और फिर ऐसा घुमाया 100 कुर्सी की ओर। तो यहां जो पहले अवस्था थी, उससे फिर अवस्था नहीं बदल गई। मगर ये जो दर्पण की स्वच्छता में कोई फर्क नहीं पड़ा, दर्पण पर कोई भार नहीं आया, दर्पण के जो स्वच्छ स्वभाव में कुछ भी नयापन नहीं आया, ऐसा ही। और जो व्यक्ति यहां दर्पण पकड़ करके रखा है और फिर वो ऐसा करता है, तो उसको दर्पण के पकड़ने में कोई भार ज्यादा लगेगा? वो तो प्रतिबिंब 5 से 100 का हुआ, मगर उसने तो दर्पण मात्र को पकड़ा है ना। यहां ये कहते हैं कि ऐसा मति ज्ञान जिसमें मर्यादित पदार्थ जानने में आते हैं, ऐसा केवल ज्ञान जिसमें लोकालोक जानने में आता है। मगर तू उस ज्ञान की अवस्था को न देखे, तो वहां पर मात्र ज्ञान की सत्ता, एग्जिस्टेंस जो है, उसी में तुझे अपनापन करना है, जिसके फल में तुझे परम पद की प्राप्ति होती है। ये सत्ता, ये कितनी गहरी बात है। इसलिए ये गाथा ओ हो, હં? એને કોણ સમજે? તું કહે, તું કહે, તું કહે, સમજવા વાળા સમજશે. 5 પર્યાયના ભેદ ભલે કયા છે, પણ એ 5 પર્યાયના જે ભેદ કયા છે, એ ભેદની પાછળ રહસ્ય ભરેલું છે કે અભેદ તત્વ અંદર ગર્ભિત છે. એ અભેદ તત્વ એમાં સમાયેલું છે. 5 પર્યાયના ભેદ હોવા છતાંય એ પર્યાયના ભેદ એમાં નથી. જ્ઞાનની પર્યાય છે ને. મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મનઃપર્યય જ્ઞાન અને કેવળ જ્ઞાન. એમ વિચાર કરીને તું રહી જઈશ કે કોઈ નહીં સમજે, તો આ વાણી 18,500 વર્ષ સુધી પહોંચશે કેવી રીતે? એટલા માટે તારે નિરૂપણ તો કરવું જ પડે. કારણ કે આ ગાથા એ પરમ પદની પ્રાપ્તિની ગાથા છે. આ ગાથા છે, ગાથા ગાથા છે. આ જીવની ગાથા છે. પર્યાયના ભેદ હોવા છતાંય મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મનઃપર્યય જ્ઞાન ને કેવલ જ્ઞાનની પર્યાયના ભેદ હોવા છતાંય એ પર્યાયના ભેદોમાં જેનામાં ભેદ પડતો નથી, એવું કંઈક એમાં ટકીને રહેલું છે. એ ધ્રુવ જ્ઞાયકની ચૈતન્ય સત્તા, એ જ્ઞાન માત્ર છે. એને સમજવાનું છે. જે પલટાઈ જાય એ નહીં, જે ટકીને રહેવા વાળું છે, એ જ પદ છે. ગઈકાલથી જ આ વાત ચાલે છે કે એ પદ છે.
અને પરમ કૃપાળુ દેવ આપને આ ગાથા એટલી પ્રીતિકર હતી એટલા માટે તો આ વાત છે પરમ પદની પ્રાપ્તિની વાત અને આ પદ ટકેલું છે કેટલી વાર 8 વાર આ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે એટલા માટે જ તે 4 दूनी 8 होता है 204 नंबर की गाथा है और अलग अलग प्रकरण में आत्मसिद्धि शास्त्र में એટલા માટે 8 વાર પદ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે તું ગણી લેજે 8 વાર આ પદ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો અને એ પદ શબ્દનો ઉપયોગ 8 વાર કર્યો આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં કારણ કે આ ગાથામાંથી એનો જન્મ થયો છે આ પદ શબ્દનો અને એટલા માટે પરમ કૃપાળુ દેવને આ ગાથા એટલી પ્રીતિકર હતી એટલા માટે તે પરમ કૃપાળુ દેવે શરૂઆતથી તે આ વાત કરી નહીં તો બીજો કોઈ પણ શબ્દ લખી શકતા હતા પણ પરમ કૃપાળુ દેવે આ વાત કેમ લખી કારણ કે આ વાત પાંચેય પર્યાયોમાં જે ટકીને રહેલું પદ છે જે અમૃતચંદ્ર આચાર્ય કહે છે अपद पद में क्यों सो रहे हो यह पद तुम्हारा पद नहीं और परम कृपालु देव के छे जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यू ते पद नमो क्योंकि वह जो पद है भगवान वो ये पद का भाव ये कृपालु देव ने पद शब्द जो आत्म सिद्धि में लिया है वो यहां से आया है पद दूसरा कोई शब्द नहीं है पद और पद के कितने अर्थ है क्योंकि वह पद का ये भाव है पहली ही गाथा में यहां पद से शुरुआत की ये कहने के लिए है आप ज्ञान दीपकों को ये कहने के लिए नहीं है परम कृपालु देव यहां बसे हुए हैं समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत सेवे सदगुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष पामे ते परमार्थ ने निज पद नो ले लक्ष्य फिर पद आया ये निज पद क्योंकि अनेक पर्यायों में व्याप्त होने पर भी वह पद टिक करके रहता है वो पर्याय के साथ में भेद रूप नहीं होता है ये द्रव्य स्वभाव की बात है यह पद है और उसके कारण यहां क्या कहा तुम देखो ये देखो दो गाथा के बाद में इस प्रकार यह सामान्य ज्ञान पद ही परमार्थ है जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है क्या कहा यह निर्वाण को प्राप्त होता है निर्वाण को क्योंकि ये पद है और परम कृपालु देव क्या कहते हैं ज्या प्रगटे सुविचारणा त्या प्रगटे निज ज्ञान जे ज्ञाने क्षय मोह थई पामे पद निर्वाण फिर वहां पद लिया तुम ऊपर ऊपर से आत्मसिद्धि पढ़ो समयसार पढ़ो नहीं कृपालु देव के यहां पर जो हृदय है और परम कृपालु देव ही ये बोल रहे हैं ये वाणी ये मेरी है तुम्हें दिख रहा है मगर ये परम कृपालु देव बोल रहे हैं ये मैं नहीं क्योंकि आठों की आठों गाथा का कनेक्शन मुझे तो सपने में भी नहीं आया था ये जो तुम्हें अभी जो सुनने में आ रहा है ये कृपालु देव जो राज सुना रहे हैं तुम उसे ध्यान से सुनो तुम्हें कनेक्शन समझ में आएगा ये पद का भाव ये क्या भाव छिपा हुआ है जे ज्ञाने क्षय मोह थई पामे पद निर्वाण ये पद तीसरी बार आया पहली बार आया था समझाव्यू ते पद नमु श्री सदगुरु भगवंत दूसरी बार आया निज पद नो ले लक्ष्य और तीसरी बार आया जे ज्ञाने क्षय मोह थई पामे पद निर्वाण ये पद की बात आई उसके लिए तो ये 6 पद लिखे थे ये आत्मसिद्धि शास्त्र में षट पद विवेचन असली बात तो पद की थी जेम शुभाशुभ कर्म पद जाण्या सफल प्रमाण तेम निवृत्ति सफलता माटे मोक्ष सुजान फिर मोक्ष पद की प्राप्ति
किसके अभाव से होती है? कि शुभाशुभ कर्म के पद से छूटा कि फिर उस पद पर जाकर विराजमान हुआ। ये चौथी बात आई। कृपालु देव के अंतर में समयसार कैसे समाया हुआ था। इसलिए तुम चुप रहना, किसी पंडित से बात मत करना, उस जगह से उठकर चले जाना, उस सभा में तू जाना मत जहां परम कृपालु देव का अनादर होता है, क्योंकि वह करुणा के पात्र है। वो नहीं जानते हैं इस महापुरुष को, जिसने बताया जाति, कुल, वेश, संप्रदाय, मत, आग्रह, इन सब से ऊपर उठने की बात जिसने कही, ये दुनिया उसे नहीं समझ पाएगी। इसलिए तू उस सभा से उठ जाना, तू वहां रोटी खाने मत बैठना। जिस घर में कृपालु देव का आदर न होता हो, तो वहां भिखारी बनकर के रोटी खाने मत जाना, क्योंकि वो नहीं समझ रहे हैं। वो पहले से ही पंगु है, पहले से ही वो अंधे हैं। अंधों के वहां पर क्या तुम भीख मांगने जाओ? अंधे मांगते हैं दूसरे से, अंधों से तुम मांगोगे? क्योंकि कृपालु देव क्या है, ये समय सार नहीं तो ये अनजाना रह जाता। इसलिए मुझे भाव आया कि ये समय सार ग्रंथ और परम कृपालु देव, और समय समय पर कृपालु देव जो राज खोल रहे हैं, ये कभी सपने में भी सोचा नहीं था। हे ज्ञान दीपक, ये पहली ही गाथा से लेकर के कृपालु देव ने पद शब्द का जो उपयोग किया है, हो ये कदापि मोक्ष पद, पांचवी बात है, पांचवी बार पद शब्द का उपयोग किया। हो ये कदापि मोक्ष पद, नहीं अविरोध उपाय, कर्म काल अनंत ना साथी छेद्या जाए। ये फिर मोक्ष पद की बात आई, मोक्ष पद की प्राप्ति, ये कृपालु देव। और छठी बार जब कृपालु देव ने पद शब्द का उपयोग किया ना, छठी बार, वो जानबूझ करके छठी बार उपयोग किया है आत्मसिद्धि में, और वो छठी बार कर रहा हूं ये उपयोग। इसके लिए छठी बार जब उपयोग किया, तो जिस गाथा में उपयोग किया उसमें ही ये लिखा, शट पद ना शट प्रश्न ते पूछा करी विचार। शट पद कह दिया और छठी बार ये पद शब्द का उपयोग किया है आत्मसिद्धि में, ये भी कह दिया। तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे कृपालु देव की कला क्या है। छठी बार उपयोग किया और उसी समय शट पद ना शट प्रश्न ते पूछा करी विचार। 8 गाथाओं में उपयोग किया। ते पदनी सर्वांगता, मोक्ष मार्ग निर्धार, वो एक ही रूप में है। मोक्ष पद, मोक्ष पद और मोक्ष पद समस्त पर्यायों में व्याप्त, ऐसा जो टीका हुआ है। और अंत में कृपालु देव ने जो 2 गाथा है, जो जो पूर्णता की प्राप्ति की है। बस हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, એના માટે સ્વરૂપ, સ્વરૂપ, સ્વરૂપ। ये 6 गाथा है। और 2 गाथा ऐसी है जहां पद शब्द का उपयोग कृपालु देव ने किया है। तुम आत्म सिद्धि को खोलना, पढ़ना, तो तुम्हें सब समझ में आएगा। पद, 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 ये पद वर्धमान समकीत थई, टाळे मिथ्याभास, उदय थाय चारित्रनो, वीतराग पद वास, फिर वितराग पद वास। पद की प्राप्ति होगी, उस वितराग के पद प्राप्ति होगी। ये सब निरूपण करने के बाद में जब कृपालु देव गुरु सदगुरु मौन हो गए, तो शुरुआत हुई थी शिष्य ने जहां से गुरु को नमस्कार किया है मंगलाचरण में,
જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, समझाव्યું ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। तो वहां पहली गाथा में जो बात शुरू की थी, समझाव्યું ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत, और अब शिष्य ने पा लिया। वो 119वीं गाथा में जब नहीं पाया था तब पद कहा था, अब पाने के बाद में शिष्य पद कहता है। सदगुरु ना उपदेश थी आव्यू अपूर्व भान, निज पद निज माही लयु, दूर थयु अज्ञान। ये फिर पद, क्योंकि शिष्य ने अब पा लिया। निज पद निज माही लयु। कृपाळु देवने ओळखवा માટે તમારું હૃદય બહુ વિરાટ જોઈએ। ये बनियों का तो काम ही नहीं है, ये व्यापारियों का तो काम ही नहीं है। ये तो दीवानों का, ये तो मस्तानों का है। ये गाथा देखो भगवान, इतनी दीवानगी, ओ हो। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, यह एक ही पद है। ओ हो, एक ही पद है। क्योंकि ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही है। वो भेद और ज्ञान के बीच में स्पेस है, हाँ, इसके लिए वो भेद ज्ञान नहीं समझना है। वो भेद है ऐसा ज्ञान, वो बात समझानी है कि ज्ञान के पांचों ज्ञान में भेद है, मगर भेद होने पर भी जिसमें भेद नहीं है, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव ये अभेद है। भेद होने पर भी जिसमें भेद नहीं, वो भगवान आत्मा को ही बताया है। भेद के काल में भी भेद के विकल्प से पार, ऐसा ये भगवान आत्मा, इसका ये सामान्य ज्ञान पद ही परमार्थ है, जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। अब उसे वान नहीं रहता, शरीर नहीं रहता, वो अशरीरी दशा को पाता है। बात यह है कि मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मनः पर्यय ज्ञान हो या केवल ज्ञान हो, इन ज्ञान के भेदों में तुम मात्र ज्ञान को देखो तो मोक्ष मिलेगा। सिंपल बात यह है। मात्र ज्ञान को देखो तो मोक्ष मिलेगा। दहेज में सोना चाहिए तो अंगूठी, चूड़ी ये सब न देखो, और सोना देखो तो सोना मिलेगा, मगर अंगूठी देखोगे तो सोना नहीं मिलेगा। पहले के जमाने में तो होता था दहेज, आज के जमाने में दहेज प्रथा बंद हो गई। अब मॉडर्न जमाना आ गया, अब दहेज नहीं लेते। मगर जब तलाक होता है तो वो पत्नी फिर आधी प्रॉपर्टी लेके चली जाती है। दहेज कुछ भी नहीं दिया था, मगर आधी प्रॉपर्टी लेके गई। ये जमाना बदल गया है। तुम्हें सोने को ग्रहण करना है तो तुम्हें उनकी अवस्था को नहीं देखना है। भेद को ग्रहण करके भी भेद को दृष्टि में न लेना। अंगूठी लेकर के भी वो सोने को ले लेता है। या फिर ऐसा कहो कि वह महाराष्ट्र में रह करके भारत में रहता है, वह ओडिशा में रह करके भी भारत में रहता है, वह गुजरात में रह करके भी वह भारत में रहता है, वह पंजाब में रह करके भी वह भारत में रहता है, तो मध्य प्रदेश में रह करके भी भारत में रहता है। अब सब राज्य समझ लेना, नहीं तो कुछ राज्य वाले को बुरा लगेगा, हमारा नाम अभी तक क्यों नहीं आया। छत्तीसगढ़ में रह करके भी वो भारत में रहता है, खुश हो जाओ। उसे कहते भेद में रह करके भी वो अभेद में रहता है। इसलिए वो पर्याय को देख करके भी वो पद को देखता है।
वो पिता की उँगली पकड़ करके भी वो पूरे पिता को पकड़ लेता है। वो चाबी से ताला खोल करके जैसे ही पैर रखता है, तो घर के हॉल में रखता है ना, वो हॉल में पैर रखा है। मगर वो मान लेता है कि मैंने घर में पैर रखा। घर तो कितने कमरे का है। उसे कहते भेद को नजर में न लेकर के वो सत्ता को देखता है। बस, अभेद। और इस वजह से ही यदि वो घर में नहीं होगा तो बाहर होगा, मगर है ना सत्ता में, कहीं ना कहीं सत्ता तो है ना। यदि मैं कहूं कि मैं गुजरात से चला गया, तो आप ये तो नहीं मानेंगे, दे समझेंगे कहीं महाराष्ट्र में होऊंगा। यदि मैं कहूं मैं भारत से चला गया, तो आप समझेंगे कि मैं अमेरिका होऊंगा। मगर यदि किसी के बारे में सुना जाए कि वो दुनिया से चला गया, माने वो खत्म ही हो गया। मगर जब तक दुनिया नहीं कहा था, तब तक आप ये तो मानने को तैयार थे कि अब वो गुजरात में नहीं रहा, माने अभी जिंदा है। अभी वो भारत में नहीं रहा, माने जिंदा है। दुनिया शब्द आते ही कि खत्म। तो ये है कि भारत नहीं होगा तो कोई दूसरा देश होगा। ऐसे ही एक पर्याय नहीं तो दूसरी, मगर कहीं ना कहीं वो सत्ता टिकी है, वही मेरा परम पद है। इसका राज अभी थोड़ा और खोलेंगे कल। आप सब पधारना, और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दीपक साधक आप सब इसका लाभ ले। ये प्रत्यक्ष सत्संग अनुपम है, अनमोल है। जो पाएगा वो आज नहीं कल महिमा जानेगा। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।